सो क्रिटीन क्रिटीन एक ऐसा सप्लीमेंट है जो हम मसल स्ट्रेंथ के लिए या मसल के साइज को बढ़ाने के लिए खाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं क्रिटीन मिलता कहाँ से। क्रिटीन का सोर्स क्या है? किसी न किसी प्रोटीन में भी क्रिटीन होता है, बट हमारी बॉडी क्रिटीन बनाती है। हमारी बॉडी में क्रिटीन बनता है। कहाँ पे बनता है? हमारी बॉडी के अंदर लीवर, पैनक्रियाज और किडनी प्रोटीन को बनाती है, क्रिटीन को बनाती है। ये तीनों में क्रिटीन बनता है। वहां से क्रिटीन ब्लड के अंदर भेजा जाता है और ब्लड हर एक मसल में ट्रांसपोर्ट करता है। तो क्रिटीन का मेन काम हमारे मसल्स में और कहीं नहीं। और क्या काम होता है मसल्स में? हमने पढ़ा था एटीपी, एक एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये हमारे मसल्स को एनर्जी देता है ना। ये इससे भी सिंपल फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है सीपी, क्रिटीन फॉस्फेट। क्रिटीन फॉस्फेट ये ऐसी एनर्जी है क्रिटीन की जो बॉडी को एकदम से बहुत ज्यादा एनर्जी दे देती है। आपको अगर आप नॉर्मली अगर 20 केजी उठाते हो और आपको 25 उठाना पड़ जाए और आपने क्रिटीन खाया है तो आप 25 उठा लोगे आराम से। इस तरह की एनर्जी जो आपके मसल्स को ज्यादा एनर्जी देती है, ज्यादा वेट होती है। क्रिटीन ज्यादा स्ट्रेंथ, ज्यादा एनर्जी, ठीक है। सो क्रिटीन हमारे बॉडी में लीवर, पैनक्रियाज, किडनी में तो बनता ही है नॉर्मल लेवल पे, और जितना बनता है वो हमारे मसल्स की तरफ डाइवर्ट हो जाता है। उसके बाद हम लेते हैं प्रोटीन सप्लीमेंट्स में भी खाते हैं। तो वो क्यों खाते हैं, कितना खाना चाहिए, वो मैं आगे डिस्कस करूंगा। उससे पहले कुछ चीजें पढ़ लेते हैं कि क्रिटीन कैसे आपकी एथलेटिक परफॉर्मेंस को इंक्रीज करती है। एथलेटिक मीन्स एथलेटिक या फिर आपके जिम में भी परफॉर्मेंस, मतलब आप ज्यादा वेट, ज्यादा हैवी और ज्यादा देर तक एक्सरसाइज कर सकते हो बिना थके। कैसे? जब आपकी बॉडी में क्रिटीन का स्टोर एक क्वांटिटी तक होता है, हमारी बॉडी में क्वांटिटी तक क्रिटीन बनती है और वो यूज हो जाता है। जब आप एक्सटर्नल क्रिटीन खाते हो, बाहर से और ज्यादा क्रिटीन खाते हो, तो आपकी बॉडी जो काम यहाँ तक कर पाती है, अब कितना कर पाती है? ज्यादा देर तक कर पाती है। जितना बाहर से क्रिटीन लोड करोगे उतनी देर तक ज्यादा अच्छा वर्कआउट कर सकते हो, ठीक है ना। जिसकी वजह से परफॉर्मेंस बढ़ती है, परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। फूड सोर्स क्रिटीन स्टोर कहां पे होता है? अब जैसे आपको बताया बॉडी में क्रिटीन कहां स्टोर होता है? मसल्स में। तो क्रिटीन बेसिकली आपको कहां से मिलेगा? ज्यादातर हमें नॉनवेज के मसल्स में से मिलता है, जो नॉनवेज खाते हैं। तो मेन तो एक क्रिटीन सोर्स हो गया नॉनवेज। दूसरा है कुछ प्लांट्स, कुछ फ्रूट्स में मिलता है, लेकिन इतना कम मिलता है कि ना के बराबर है। दूसरा क्रिटीन हीट सेंसिटिव होता है। हीट सेंसिटिव मतलब जब पकाते हैं, गर्म करते हैं चीजों को, जब आप ये खाते हो चिकन, नॉनवेज खाते हो, तो मर जाता है, बॉडी में जा ही नहीं पाता। तो क्रिटीन बेसिकली हीट सेंसिटिव है और बहुत ही कम फ्रूट्स में, बहुत ही कम क्वांटिटी में मिलता है, जिसकी वजह से हम बाहर ना चीजों पे, खाने पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते। क्रिटीन के लिए खाने वाली चीजों पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते। तो एक्स्ट्रा क्रिटीन अगर आपको बॉडी में चाहिए तो आपको सप्लीमेंट ही यूज करना पड़ेगा, क्रिटीन सप्लीमेंट ही यूज करने पड़ेंगे। हम बोले ये वाली चीज ज्यादा खा ले क्रिटीन बढ़ जाएगा, नहीं, बहुत लिमिटेड क्वांटिटी है। तो फूड सोर्स से हमें बेसिकली क्रिटीन ज्यादा नहीं मिलेगा। कहां से मिलेगा? सप्लीमेंट। बेनिफिट्स, क्रिटीन के बेनिफिट्स क्या है? एक तो आपको मसल रिलेटेड बता दिया कि मसल में ज्यादा स्ट्रेंथ दे देता है। इसके अलावा हेल्थ बेनिफिट क्या है? एल्जीमियर एक तरह की बीमारी होती है दिमाग में, भूल जाना, याददाश्त चली जानी, दिमाग से रिलेटेड। हमारे ब्रेन के ना 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट थोड़ा स्ट्रिंक हो जाता है एल्जीमियर, ब्रेन सेल्स मरने शुरू हो जाते हैं, होता है एल्जीमियर। तो जब ब्रेन ठीक से काम नहीं कर रहा, ब्रेन सेल्स मरेंगे तो क्या होगा? याददाश्त ठीक से काम नहीं करेंगे, तो उस बीमारी को नहीं होने देता। क्रिटीन इस बीमारी को होने नहीं देता, और जिसको होती भी है उसको ज्यादा क्रिटीन खाया जाता है, डाइट में क्रिटीन खाया। एंटीऑक्सीडेंट होता है। एंटीऑक्सीडेंट क्या चीज होती है? हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट चीजें चाहिए ताकि हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे वायरसेस, कुछ बैक्टीरिया ऐसे बनते हैं, उनको मारने के लिए चाहिए होते हैं। तो ये एंटीऑक्सीडेंट है तो अच्छा है, ये हमारी बॉडी के अंदर कुछ वायरसेस, बैक्टीरिया को मारता है, जो हमारी बॉडी के लिए अच्छे नहीं है। तो ये बहुत अच्छी चीज है एंटीऑक्सीडेंट। क्रिटीन को जब आप विटामिन बी के साथ खाते हो, बी मतलब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स,
सारे विटामिन, बी में 4-5 तरह के विटामिन होते हैं, B1, B2, B6। तो बी कॉम्प्लेक्स के साथ जब आप क्रिएटिन खाते हो तो आपकी बॉडी को ज़्यादा अच्छे से काम करता है, आपकी बॉडी में ज़्यादा अच्छे से काम करता है। तो इसको हमेशा क्रिएटिन जब खाओ तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, बी का असूल के जो कैप्सूल आता है वो साथ में खाने चाहिए। हार्ट डिजीज नहीं होने देता, हार्ट के लिए बड़ा अच्छा है, हार्ट को हेल्दी रखता है। तो ये तो इसके नॉर्मल फंक्शंस है ही हैं। हाँ, नॉर्मल बी का असूल के जो कैप्सूल मिलते हैं ना केमिस्ट से, 1 रुपये का 2 रुपये का ही होता है। तो हार्ट की हेल्थ को अच्छा रखता है। तो मसल के अलावा आपके साथ बहुत सारी अलग दूसरी चीजों में भी हेल्पफुल है। तो कहीं ना कहीं क्रिएटिन आपको अच्छे से नहीं, इन द सेंस इज अ गुड थिंग, आपकी बॉडी में बन रहा है, वो अच्छी चीज है। अब चैलेंज क्या है कि जब आप बॉडी बिल्डिंग में जाते हो और क्रिएटिन खाने को आपको बोला जाता है, हमें ये नहीं पता कब खाना चाहिए कि हम इसका बेस्ट रिजल्ट, बेस्ट इफेक्ट ले सके। इसको खाने का एक तरीका है, पूरी प्लानिंग है, वो प्लान करके लेना चाहिए। कैसे? तो पहली चीज तो है क्रिएटिन को साइक्लिंग होती है, क्रिएटिन की ना एक साइकिल भी बनती है, साइकिल के अकॉर्डिंग खाना चाहिए। अब मैं बात करता हूँ, जैसे आप नॉर्मल ट्रेनिंग करते हो, प्रोटीन वगैरह चल रहा है यार, एक लेवल पे आने के बाद ना आपको लगता है मसल रुक गया है, मैं बहुत अच्छी ट्रेनिंग कर पा रहा हूँ बट मसल इससे आगे नहीं बढ़ रहा, अब क्या, व्हाट नेक्स्ट? आप अच्छा खासा 20 kg का डंबल लेके 10-12 निकाल भी लेते हो, अब 20 से आगे भी नहीं बढ़ा जा रहा, 22 का तो हो नहीं पा रहा, मसल रुक गया, अब क्या करना है? यहाँ पे क्रिएटिन हेल्प करता है आपको नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए। तो यहाँ पे आपको क्रिएटिन चाहिए कि जब आपका एक लेवल पूरा ऊपर आ चुका है और आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना है, जंप करना है, तब आप क्रिएटिन यूज करोगे, तब आप क्रिएटिन खाना शुरू करोगे, ताकि आप 20 की जगह 22.5 डंबल को या 25 के डंबल के साथ स्ट्रेंथ बढ़ाओ, अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा लोगे, उसके बाद आप ज्यादा रेपिटेशन मार पाओगे। 25 से किया, स्ट्रेंथ बढ़ गई, 22.5 से आप 10-12 रेपिटेशन निकाल लोगे। तो जब आप एक लेवल से ऊपर जंप करोगे तभी मसल का साइज बढ़ेगा। दूसरा, क्रिएटिन खाते क्रिएटिन आपके मसल्स में जाके स्टोर होता है और कहीं ना कहीं मसल्स के जो सेल्स है उनमें पानी को थोड़ा एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। ये पानी बेसिकली एक तरह से एनर्जी लेवल ही होती है बॉडी के लिए, उस पानी को एब्जॉर्ब करता है, तो आपको मसल का साइज भी थोड़ा सा उस टाइम के लिए दिखता है कि बढ़ गया है। उस टाइम पे वाटर होल्ड होता है मसल में, तो मसल का साइज थोड़ा बड़ा दिखता है। लेकिन एक्चुअल में क्या है, आप ज्यादा हैवी वेट ट्रेनिंग करोगे, ज्यादा हैवी वेट ट्रेनिंग करने की वजह से आपका मसल ज्यादा ग्रो करेगा, पहले से आगे निकलेगा। तो क्रिएटिन आप कंटिन्यूस खाओगे तो कोई फायदा नहीं है। क्रिएटिन सिर्फ तब खाओ जब आपको बहुत हैवी वेट ट्रेनिंग करनी है, जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना चाहते हो। स्ट्रेंथ मतलब क्या होती है कि वेरी हैवी वेट और थोड़े रेपिटेशंस, 5 या 6 रेपिटेशंस, हैवी वेट के साथ 4-5 रेपिटेशन निकाले, डन। 1 महीना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग चल रही है पूरी। तब वो स्ट्रेंथ क्या होगी, आपकी स्ट्रेंथ पहले थी 20 की, आप स्ट्रेंथ करोगे 25 से, तो आप 22.5 से ना 10-12 रैप निकाल लोगे आराम से, जो पहले नहीं निकल रहे थे। ड्यूरिंग दिस टाइम आपको क्रिएटिन खाना है। इस टाइम में क्रिएटिन आपको ज्यादा एनर्जी देगा, ज्यादा स्ट्रेंथ देगा। उस स्ट्रेंथ को आपने यूज किया और आपका लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब बात करते हैं कि क्रिएटिन खाना कितना चाहिए, ठीक है, क्रिएटिन को कितना आपको यूज करना चाहिए। तो क्रिएटिन की लोडिंग होती है बॉडी में, वन इज कॉल्ड रैपिड लोडिंग और एक होती है स्लो लोडिंग। रैपिड लोडिंग क्रिएटिन वैसे आपको जो ऑन एन एवरेज खाना चाहिए, दैट शुड बी 5 to 10, 5 से 10 ग्राम का स्कूप आते हैं छोटे, वो आपको खाना चाहिए नॉर्मल लेवल पे। लेकिन जो लोडिंग करते हैं वो कैसे करते हैं, ओके, ऑन एन एवरेज ह्यूमन बॉडी कंटेन्स 120 ग्राम ऑफ क्रिएटिन। ऑन एन एवरेज हमारी बॉडी 120 ग्राम क्रिएटिन होता है हमारी बॉडी में, पूरी बॉडी में, मसल्स में। 120 ग्राम में से 95% क्रिएटिन हमारे स्केलेटल मसल्स में होता है, जितने भी हमारे मसल्स हैं उनमें होता है। और जो बचा हुआ थोड़ा बहुत क्रिएटिन है वो स्टोर अपने पास स्टोर में रखती है, लीवर, किडनी, पैनक्रियास थोड़ा बहुत स्टोर में रखता है अपने पास।
अब आपको इतना आइडिया हो गया यार, इन जनरल मसल कैन होल्ड एडिशनल 30 to 40 ग्राम। अब आपको इतना आइडिया होगा कि 120 ग्राम हमारी बॉडी बनाती है, हमारी बॉडी में होता है। एडिशनल हमारी बॉडी मैक्सिमम 160, 150, 160 ग्राम तक होल्ड कर सकती है। मतलब उतना ही होल्ड करेगी, बाकी का काम नहीं आएगा, बेकार हो जाएगा। तो इसलिए ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं खा सकते, 25-30 ग्राम स्कूप नहीं खा सकते, इसलिए छोटी क्वांटिटी में खाते हैं कि बॉडी मैक्सिमम इतना होल्ड करती है, उसके बाद होल्ड नहीं करेगी, वो वेस्ट यूरिन में निकल जाएगा। तो आपको पता है 150 से 160 ग्राम आपकी बॉडी में होल्ड करना है, होता है कितना 120 ग्राम, तो 30 से 40 ग्राम आप और लोड कर सकते हो। लेकिन हम 30 से 40 नहीं करते हैं, हम 5 से 10 ग्राम लोड करते हैं डेली बेसिस पर। कैसे करते हैं ये बताता हूँ। रैपिड लोडिंग में क्या होता है, हम एक दिन के अंदर 20 ग्राम प्रोटीन खाते हैं। कितने दिन के लिए? फॉर 1 वीक, एक हफ्ते तक रोज 20 ग्राम खाएंगे। 20 ग्राम एक बारी में नहीं खाएंगे, 5 5 5 5 के 4 बारी, दिन में 4 बार लेंगे 5-5 ग्राम अलग अलग टाइम पे। आप दिन में 4 बार लो, सेफ है। नहीं तो आप दिन में 2 बार लेना है तो 10-10 ग्राम करके 2 बार भी ले सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले ठीक है, फर्स्ट वीक में आपने 20 ग्राम लोड किया डेली, पूरे दिन में 20 ग्राम खा रहे हो एक हफ्ते तक। नेक्स्ट वीक आपको टोटल ये चलाना चाहिए 4 वीक्स। टोटल आपकी साइकिल होगी 4 वीक्स की, 1 महीना। पहले हफ्ते ही हो गया, वीक 2 to वीक 2, 3 and 4 में आपको 5 से 10 ग्राम डिपेंडिंग अपॉन, आप अगर बहुत ज़्यादा लेवल पे कर रहे हो तो 10 ग्राम, नॉर्मल लेवल पे रहना चाहते हो तो 5 ग्राम, 5 to 10 ग्राम डेली। बाकी के 3 हफ्ते डेली 5 से 10 ग्राम। रैपिड लोडिंग में 20 ग्राम लोड कर दिए पहले ज़्यादा हमने एक हफ्ते तक, उसका नॉर्मल। स्लो लोडिंग या नॉर्मल लोडिंग क्या होती है? 5 to 10 ग्राम एक से 4 हफ्ते तक कंटिन्यू चल रहा है, 5 to 10। इसके बाद ये 4 वीक की साइकिल है, मतलब 1 महीने की, 1 मंथ। इसके बाद आपको 1 महीने के लिए क्रिएटिन नहीं खाना। इसके बाद 1 महीने के लिए क्रिएटिन नहीं खाना। 1 महीना आपने खा लिया, चाहे ऐसे खाओ चाहे ऐसे खाओ, उसके बाद आपको क्रिएटिन छोड़ना। स्लो लोडिंग में आप इसको 4 की बजाय 6 हफ्ते भी खा सकते हो, 6 वीक भी खा सकते हो, बट उसके बाद आपको 1 महीना छोड़ना है। ठीक है, क्रिएटिन को लोड करना है, और जब लोड कर रहे हो उस टाइम पे बहुत हैवी वेट ट्रेनिंग करनी है। उसको यूज तभी होगा, तभी यूज हो पाएगा हैवी वेट ट्रेनिंग में। लाइट वेट ट्रेनिंग में क्रिएटिन यूज नहीं होता। स्लो को आप थोड़ा सा ज्यादा देर तक भी खा सकते हो, बट उसके बाद 1 महीने के लिए आपको छोड़ना है। तो जल्दी 1 या 2-3 महीने भी छोड़ सकते हो, क्योंकि आप उस ट्रेनिंग को यूज करते हो 2 से 3 महीने तक। उसके बाद अपना लेवल बढ़ाना है, फिर दोबारा लोड करना शुरू करना। हाँ जी, लेना कैसे? ओके, क्रिएटिन को लेने के लिए आप इसको पानी में ले सकते हो, आप इसको फ्रूट जूस जो फ्रेश फ्रूट जूस हो कोई भी निकाल के उसमें ले सकते हो। आप इसको गेनर्स के साथ ले सकते हो, गेनर्स के साथ बहुत अच्छा होता है। ठीक है, और इसके साथ में क्या लेना है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। सर एक्सरसाइज के बाद भी ले सकते हैं? सर ये डूइंग एक्सरसाइज से पहले या एक्सरसाइज में? पहले, बिफोर। क्रिएटिन शुड बी बिफोर। भाई आपको एनर्जी पहले, एक्सरसाइज के बाद एनर्जी चाहिए। पहले खाओगे मसल्स में जाएगा, मसल्स में जल्दी क्यों जाएगा? जो फ्रूट जूस या गेनर मिलते हैं ना, ये इंसुलिन स्पाइक करता है बॉडी में। इंसुलिन स्पाइक करेंगे तो फटाफट ब्लड में से इसको मसल्स में भेज देते हैं। खाए हुए प्रोटीन को
मसल्स में भेज देते इसको हैं। इसलिए गेनर या फ्रूट जूस के साथ देना 30 मिनट पहले चाहिए। इतना पहले भी 15-20 मिनट, 3 मिनट पहले क्यों? 30 मिनट ठीक, अच्छा ठीक है, तो हम हाँ आधा घंटा पहले तो ठीक, हाफ एन आवर एटलीस्ट पहले आपको ये लेना चाहिए। तो गेनर से अगर आप खा रहे हो साथ में, तो एनर्जी के लिए गेनर खा रहे हो साथ में प्रोटीन खा लो, बहुत बढ़िया है। गेनर, प्रोटीन तीनों एक साथ एक शेक में चलेंगे। बार बार आपको ज़्यादा पानी ना पीना पड़े तो एक ही शेक में तीनों चीज़ें ले सकते वर्कआउट से पहले के लिए वर्कआउट से पहले गेनर लेना चाहिए क्योंकि एनर्जी बॉडी में होता है ना। बाद में भी ले लोगे कोई दिक्कत नहीं, बट पहले तो लेना ही चाहिए। सो इस तरीके से क्रिएटिन को हम अपनी बॉडी में लोड करते हैं और फिर यूज करते हैं हैवी वेट ट्रेनिंग में, और वो हैवी वेट ट्रेनिंग आपको साइज गेन करने में हेल्प करेगी। तो आपने पहले ही लोड करना है हमेशा, बाद में लोड करने का कोई फायदा नहीं होता क्योंकि हमें तो एनर्जी मसल में चाहिए ना, बाद में तो एनर्जी नहीं चाहिए इतनी मसल में, बाद में रिलैक्स करना है। तो वेट उठाने के लिए ताकत आपको प्रोटीन देगा। डन? ऐसे हम कहना चाह रहे हैं कि हम पहले लेंगे बाद में लेंगे वर्कआउट का गेनर्स पहले लेना चाहिए। गेनर पहले लोगे तो आपके मसल में एनर्जी आएगी ज़्यादा वर्कआउट करने की, हैवी वर्कआउट करने की। बाद में इतना फायदा नहीं है, वेट गेन करने के काम आएगा ज़्यादा। वेट गेन ही करना है बट आपको कौन सा वेट चाहिए, फैट चाहिए या मसल चाहिए? बाद में भी लेना चाहिए। ऐसे लगता है आधा इसको पहले गेनर की एक स्कूप से कुछ नहीं होता, एक स्कूप पहले एक बाद में। गेनर का आधा स्कूप लेगा वो भी फ्री नहीं करता, कम से कम एक स्कूप पहले एक बाद में, दिन में 2 से 3 स्कूप। क्रिएटिन के साइड इफेक्ट क्रिएटिन के साइड इफेक्ट्स में साइड इफेक्ट ऐसे सर एक महीना मदर लंबे टाइम तक यूज कर रहे हैं सो क्रिएटिन के साइड इफेक्ट्स की बात करें, क्रिएटिन ज़्यादा खाने से एक तो हमारी बॉडी बनाती है तो बॉडी बनाना रोक ना दे, तो इसलिए ज़्यादा लंबे तक हमें नहीं खाना। दूसरा, कई बार बुखार आना, ठंड लगना, बिना मतलब शिवरिंग, बुखार रिएक्टिव हो सकते हैं अगर आप ज़्यादा खाते हो ज़्यादा से। तो अगर आपको कुछ भी ऐसा फील होता है, क्रिएटिन छोड़ दो उससे, एकदम से उसको बंद कर दो, नॉर्मल अपना जैसे चलता चल जाए। ज़्यादा खाने से हो सकता है सर ये ओवर एक्सीडेंट आप जैसे कई बार 20 ग्राम वाला कहीं को नहीं शूट करता, 10 ग्राम ही खाओ। 20 ग्राम शूट कर रहा है, 10 ग्राम सुबह शाम तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर ज़्यादा लंबे समय तक नहीं खाना, लंबे समय तक खाने से ये दिक्कत आती है, ठीक है ना, लंबे समय तक खाने। लीवर, पैंक्रियाज और जो किडनी खुद का बना रहे हैं, बॉडी उनको एकदम से कहेगी यार ये तो बहुत आ रहा है। हम ये नहीं चाहते कि बॉडी अपना बंद करे, बॉडी अपना बनाता है और बाहर से जो आ रहा है वो हेल्प करे। डन?